अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं बिजनेस हब पीके। आज आपके लिए सबसे ज़्यादा फरमाइश की जाने वाली मशीन ले आए हैं, ब्लू डिजिटल फ्लैश ड्राइव मशीन। आज हम आपको उसका अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे और उसके अलावा उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और स्पेसिफिकेशन भी करके दिखाएंगे। चलें हम ज़रा बॉक्स लेते हैं। बॉक्स ले आओ यार। चलिए जी, मशीन ले आए हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमने मशीन का कॉटन खोला तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छी सी पैकिंग में बबल वाली, जिससे आपकी मशीन को ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे, एक अदद मिल जाती है मशीन की पैकिंग। मशीन को आप देखें कि बहुत अच्छे से पैक किया गया है ताकि आपको कहीं पे भी डिलीवर किया जाए तो उसमें कोई डैमेज ना हो। उसके अलावा हमें मिल जाता है एक अदद फ्रेम और उसके अलावा इसकी वायर। ठीक है, चलें हम इसको फर्दर बॉक्स को एक तरफ कर देते हैं और उसके बाद इस मशीन को ज़रा खोलते हैं और देखते हैं इसकी लुक, देखते हैं कि हमें कैसे दिखती है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। मशीन का कवर उतारते ही हमें जो सबसे पहले आप देखते हैं कि बहुत प्यारा सा लुक है, ब्लू कलर में है। और ब्लू कलर में आप इसके देखिए, बॉडी देखिए, बहुत प्यारा सा कलर है और पता लगता है कि आप कोई प्रोडक्ट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट की फील आती है आपको। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रांडिंग भी है बिजनेस हब पीके की। और उसके अलावा हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ोटो सेंसिटिव सील मशीन भी लिखा हुआ है। उसके अलावा हमें एक स्टार्ट बटन, एक पैटर्न बटन और 2 एरो कीज़ मिलती हैं। यहाँ पे पावर की लाइट, पैटर्न की लाइट मिलेगी और वर्क की। उसके अलावा इसके फीचर्स में आपको बता दूं तो इसके अंदर 3 रॉड दिए हुए हैं, बहुत हाई कैपेसिटी वाले। ठीक है, तो उसके अलावा हम इसके बैक पे अगर देखते हैं, इसके बैक साइड पे हमें पावर बटन मिलता है, फ़ैन मिलता है ऑटोमेटिक। ये फ़ैन है, उस वक्त काम करता है कूलिंग फ़ैन। जब ये मशीन हीट अप हो जाती है तो ये कूलिंग फ़ैन उस टाइम काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे स्विच है, पावर स्विच है। इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन में आपको बताता चलूँ, इसके अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज के कैपेसिटर्स दिए गए हैं जिनकी तादाद तकरीबन 16 हैं। और अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बता दूं, मिलती जुलती मशीनें मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन वो आप धोखा ना खाएं। असली की पहचान BHPK का लोगो लगा हुआ होगा, जो कि असली की पहचान है। और किसी भी वक्त, किसी भी टाइम हमें आप कॉल भी कर सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट आपको मंगवाना हो। तो ये पूरे पाकिस्तान में हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, नीचे या ऊपर कहीं पे भी, वो आप देख लीजिएगा, कॉल करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। चलें फर्दर इसके हम चलते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए मशीन को सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पावर वायर मैं ज़रा आपको ये दिखा भी दूँ। और वायर को हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे और उसके बाद ये पावर स्विच को ऑन करेंगे तो इसका डिस्प्ले जो है वो आपको दिखेगा, ये डिस्प्ले। अच्छा, चलें इसका मैं आपको तरीक़ाकार भी बता दूं। इसकी पावर एडजस्टमेंट होती है, अप और डाउन की जो है इसकी पावर एडजस्टमेंट की होती है। ठीक है, यहाँ पे डाउन करने से इसकी पावर डाउन जा रही है, अप करने से इसकी, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी रिकमेंड करती है वो 360 है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो कर सकते हैं। अच्छा, सेटअप करना बहुत आसान है। इसको ये जैसे ही पुश करेंगे ब्लिंक करना शुरू कर देगा और 2 सेकंड के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। वहाँ पे इसकी मेमोरी फीड हो जाती है। जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये पावर वर्क शुरू कर देगा। ठीक है, चलें अब चलते हैं, कोई स्टेम का डेमो कर लेते हैं ताकि आपको दिखा दूं, इसका रिज़ल्ट भी चेक करा दूं कि कैसे काम करती है। मैं प्रिंट निकाल लेता हूं। प्रिंट मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जो आपको दिखाता हूं। ये प्रिंट निकाला हुआ है। मुझे यहाँ से ज़रा ये सीजर वगैरह भी वो करा दें। इसकी फ्रेम भी रख लेते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको आज समझा दूं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि हमें बनाना नहीं आती, कैसे आएगी, तो आज आपको बनाना भी सिखा रहा हूँ।
कि किस तरह इसका काम करते हैं। ये देखें, ये इसका फ्रेम दो हिस्सों पे होता है, इस तरह ये खुल जाता है। अच्छा, खुलने के बाद ये इसके दो साइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रेसिंग पेपर लेंगे, ट्रेसिंग पेपर को कट कर लेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर इस तरह कट किया, कट करने के बाद अच्छा, ये हमारे पास इसका जो मटेरियल होगा, जो जिसको हमने एक्सपोज करना है, फोम का मटेरियल, ये मटेरियल होगा हमारे पास। ये होल्डर भी होगा और ये स्टेम भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपेरेंट शीट होगी, ये ट्रांसपेरेंट शीट। हमने सबसे पहले ये ट्रेसिंग काटा, ट्रेसिंग काटने के बाद हमने जो है इसी साइज़ का तकरीबन हमने ये ट्रांसपेरेंट भी काट लेना है। ये ट्रांसपेरेंट हमने काट लिया इसी के साइज़ का। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट और ये आपका जो ट्रांसपेरेंट और ये ट्रेसिंग पेपर है आपके फोम के साइज से बड़ा होना चाहिए। चलें ज़रा करीब ले आएँ। इसकी इस साइड पे या इस साइड पे, दोनों साइड पे आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे ट्रेसिंग पेपर, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट। याद रखिएगा ट्रांसपेरेंट रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपकी स्टेम नहीं बन पाएगी। उसके बाद आपने ये रख देना है। अच्छा, आप देखेंगे मैंने बहुत बॉर्डर लगाया हुआ है, ये मैंने अपनी ज़रा सहूलत के लिए, मुझे सेंटर करने में आसानी रहती है, तो ये हमने रख दिया। उसके बाद हमने फ्रेम को इस तरह बंद कर लेना है। फ्रेम बंद कर लेने के बाद इसको उलट देना है, यहाँ से चेक करना है कि हमने आया सही रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। ये आपने देख लिया कि ट्रेसिंग पेपर जो है हमने बिल्कुल ठीक रखा हुआ है और सेंट्रलाइज है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर जो है फिक्स कर देना है। ये अब हमने पहले मशीन की एडजस्टमेंट पहले से ही हमने सेट की हुई है। अब कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट का बटन दबा देना है। स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाया, ये देखिए ये पावर जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई, इसके कैपेसिटर्स जो हैं वो चार्ज होना शुरू हो गए। अब जैसे ही ये 360 पे जाएगा, ये ज़रा गौर से इनको दिखा दें, 360 पे जैसे ही ये जाएगा एक फ्लैश, एक पटाखे की आवाज़ भी आएगी। कुछ लोग डर भी जाते हैं कि यार ये कैसा धमाका सुनाई दिया, तो आपने घबराना नहीं है। तो ये देखें, ये 360 जैसे होगा ये फ्लैश हो गया, जैसे ही फ्लैश होगा तो आपका काम हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको पैटर्न का भी ज़रा एक बार समझा देता हूँ। इधर आए ज़रा करीब में। ये पैटर्न कुछ लोग पूछते हैं कि इमरान भाई ये किस चीज़ का है, तो पैटर्न से एक ये देखिए ये लाइट ऑन हो गई। ये होता है अगर आपने एक से ज़्यादा बार मुसलसल कॉन्टीन्यूसली आपने फ्लैश लगवानी है तो ये पैटर्न बटन इस्तेमाल होता है। फिर ये तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक आप मैनुअली खुद नहीं करेंगे। बेहतर है कि आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती। हमारा मटेरियल जो है वो एक फ्लैश में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर लेता है। हाँ, अगर फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम पैटर्न का बटन दोबारा वो कर देते हैं। ये देखें कि यहाँ पे पैटर्न की लाइट भी ऑफ हो गई। जैसे स्टार्ट का बटन दबाया था ये वर्क वाली भी लग हुई थी। खैर, हम आगे चलते हैं। हमारी ये जो एक्सपोजिंग के लिए था रबर, ये हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने रबर निकाला। अच्छा, ये देखें बारी बारी अब ये उतार लेते हैं। ये उतार लिया और ये उतार लिया। ये देखिए, आपको ये फुल ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा और अल्फाज जो हैं वो आपको वाइट से नज़र आ रहे होंगे। ये इस चीज़ की पहचान है कि आपकी स्टेम जो है बहुत अच्छे से एक्सपोज हुई। अगर कोई ऐसा आपका वाइट सा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई गलती कर दी, आपने ट्रांसपेरेंट नहीं रखा, या आपका प्रिंट ठीक नहीं था, या आपकी फ्लैश जो है मशीन की कारकर्दगी ठीक नहीं थी, या दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका फोम जो है वो क्वालिटी ठीक नहीं है।
तो फिलहाल हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। अगले मरले में चलते हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है डबल टेप। अच्छा, डबल टेप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल छोटी सी डबल टेप निकाल के हमने ये काट देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास इसका फ्रेम रखा हुआ है। फ्रेम दो चीज़ों पे होता है, इसका कैप होता है और ये होल्डर्स या फ्रेम या हैंडल, आप कुछ भी कह लें, ये फैंसी भी होते हैं और लोकल में भी होते हैं। फिर हम लोकल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोकल का रिज़ल्ट देखना चाहें कि वो कितनी अच्छी स्टैम्प बनाता है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी भी है, क्या आला मेयार की है या इंटरनेशनल मेयार की है या नहीं। क्योंकि असल चीज़ होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आप खुद भी अपने पेशे से जो है, आप अपने पेशे से ईमानदारी नहीं कर रहे। ईमानदारी का तकाजा यही है कि आप खुद सेटिस्फाई हों और कस्टमर सेटिस्फाई बाद में होगा, पहले आप अंदर से सेटिस्फाई हों। अंदर सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान भाई आपकी मशीन जो है ये यूपीएस पे काम करती है। देखें, अगर आपका यूपीएस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, याद रखिएगा बहुत अच्छी क्वालिटी का यूपीएस है जिससे आप लेज़र प्रिंटर भी चला लेते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रिंटर आपका काम करता है, अगर उस पर लेज़र प्रिंटर काम नहीं करता तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप चलाएं। और स्पेशली जनरेटर तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जनरेटर की सूरत में उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होते हैं और अप भी होते हैं, तो आपकी मशीन को डैमेज कर सकती है। तो मज़ीद फर्दर चलते हैं। अगला स्टेप आपने देखा था कि हमने ये डबल टेप लगा दी थी। अब हम इसका कैप उतारते हैं। कैप उतारने के बाद इसका डबल टेप को एक साइड उतार लेते हैं। इसको ये देखें, ये फिक्स कर लिया। फिक्स कर लेने के बाद अगला स्टेप जो होगा वो इसकी इंक करना होगा। चले हम इंक लगाते हैं और ज़रा इसको टेस्ट करते हैं कि हमने क्या बनाया है। चलें, अगला मरला हमारा जो है वो इंक का है। तो इंक के लिए मैं आपको बता दूं, इसकी स्पेशल इंक होती है जिसको ऑयल बेस्ड इंक कहते हैं। आम इंक आपकी स्टेम में जो डलती है वो वाली इंक हरगिज़ नहीं होती। अच्छा, इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि लफ्ज़ों के ऊपर आपने हल्की हल्की सी तह लगा देनी है। जितनी हल्की तह लगाएंगे उतना आपकी जल्दी काम होगा। ये देखें, ये मैंने देखा कि सिर्फ जो अल्फाज हैं सिर्फ उसी पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये अप्लाई करने के बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए इसे रख दें, ये जज्ब हो जाएगी। अच्छा, ये टाइम, एक और चीज़ की शिकायत आती है इमरान भाई, कभी कभी ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑयल बेस्ड इंक होती है और टेम्परेचर के हिसाब से ये गाढ़ी भी हो जाती है। सर्दियों में ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। और गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है तो ये बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आपने इस्तेमाल करना है सर्दियों में तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हो, ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अक्सर लोग एक और गलती भी करते हैं, जब फ्रेम में लगाने लगते हैं स्टैम्प को, मुझे अच्छी तरह याद आ गया ताकि मैं आपको बता दूँ, साथ में वो हमारा काम भी हो जाए। वो देखें आप, साथ ये देखें इंक भी जज्ब होना शुरू हो गई। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप देखें कि इंक जज्ब होना शुरू हो गई। चलिए, मैं आपको एक टिप दे रहा था। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टेम को या ट्रेसिंग पेपर को यूं रखते हैं। इसको यूं नहीं रखना, फ्रेम की हमेशा यूं रखना है, क्योंकि आपकी जो ट्यूब लाइट हैं इसकी वो यूं लगी हुई हैं लंबाई के रुख पे, ठीक है, यूं चौड़ाई में नहीं लगी हुई। तो आपने हमेशा जब भी स्टेम बनानी है तो इसको इसी तरह रखना है। एक और सवाल जो मुझे अक्सर आता है कि इमरान भाई ये बताइए कि इस पे 2 या 3 स्टेम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं एक टाइम में एक ही बनाएं। उससे क्या होगा कि आप एक तो पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से जो है कंसंट्रेशन से एक स्टेम बनाएंगे, और दूसरा
5 से 10 सेकंड का काम होता है। ज़रूरी आप वो लालच करनी है कि 1 सेकंड में ही आपको 10 स्टेप, आप एक वक्त में एक ही बनाएं ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, फिर दूसरी रखें, फिर तीसरी रखें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वक्फा देना है, एक को एक्सपोज करें फिर उसके बाद दूसरी लगा लें। चलें, हमारा ये काम भी हो गया। इसे ये देखें, ये इंक जज्ब हो गई, बाहर जो हल्की सी इंक है वो खड़ी हुई है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर या मुलायम कपड़ा कोई लेना है, ठीक है, टिश्यू पेपर या मुलायम कपड़ा लेना है और इसको बाहर से साफ कर लेना है। अच्छा, आप कस्टमर को जब भी देने लगें तो कम से कम इसको 2 बार ज़रूर इंक डालें, उससे ये होगा तकरीबन 1000 से 2000 बार ये स्टेम्प लगा देगी। ये देखें कि हमारी स्टेम्प जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई। अब हमने सिर्फ इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम पेपर लेते हैं और इसको चेक करते हैं। ये देखें, बाहर से जितनी भी इंक थी हमने ख़त्म कर दी, फिर भी हमने 1 से 2 बार उसे रफ लगानी है। ये देखें, पहले में हल्के से दाग आ रहे हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी लगाएंगे तो उसके बाद ज़रा रिज़ल्ट दिखाएं कि कितना प्यारा और एक एक अल्फाज जो है प्रिंटिंग से भी ज़्यादा अच्छा ये आपका रिज़ल्ट आ रहा है। हम दूसरे सफ़े पे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि किस तरह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कितना अच्छा रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट आपको जो है वो आम रबड़ स्टैम्प में नहीं मिलेगा। तो आपने रिज़ल्ट देख लिया। हमारी ये लोकल स्टैम्प थी जो हम यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जबकि इम्पोर्टेड स्टैम्प्स का भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा आपको जो हमारी लोकल स्टैम्प्स का होगा। आप लोकल स्टैम्प्स भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, इम्पोर्टेड स्टैम्प भी ऑर्डर कर सकते हैं, मशीन भी ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे पास जो है ये हमारा ओरिजिनल मॉडल ब्लू डिजिटल का ओरिजिनल, याद रखिएगा, मिलते जुलते नाम होते हैं और मिलते जुलते शक्लें होती हैं। शक्लों पे नहीं, अमल पे जाइएगा। इनकी क्वालिटी देखिएगा, BHPK का लोगो आपको मिले, हमारी वेबसाइट मेंशन की होगी। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट की हम गारंटी देते हैं। हमारे पास जो है वारंटी के साथ भी और बग़ैर वारंटी भी पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटी अवेलेबल है। मशीन की क्वालिटियाँ भी हैं। अच्छा, कुछ एक और सवाल भी आता है कि इमरान भाई इसकी लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये सालों साल आपका ख़राब नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी कोई मसला भी हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि बिजली के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कल को कोई मसला हो जाए तो इसके सारे पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। किसी भी वक्त आपको कोई मसला हो तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, हमें कॉल करें, हम आपका सोल्यूशन डोर स्टेप पे ही कंप्लीट कर देंगे। तो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। और इसके अलावा मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है, मिलते जुलते नामों से लोग बहुत धोखा कर रहे हैं। हमारा एक ही नंबर पे है जो स्क्रीन पे आ रहा होगा। मज़ीद हमारा जो बिज़नेस ऑफिस है उसका एड्रेस हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन है। मज़ीद आप कॉल करके आप मालूमात ले सकते हैं। आपको कहीं भी चाहिए ये डिलीवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज़।